संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अरदास लगाए जा रहे हैं, सत्संग सुने जा रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि आपकी अरदास स्वीकार नहीं हो रही है, गुरु जी नहीं सुन रहे हैं, तो संगत जी शाम को 7 बजे डेली फेसबुक पर लाइव आता है गुरु जी के आश्रम से। जो गुरु जी का आश्रम का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उससे लाइव रहता है मंत्र जाप। तो आप उस मंत्र जाप में ज़रूर शामिल हो संगत जी। ऐसा कहा जाता है कि गुरु जी शाम को 7 बजे अपनी गद्दी पर ज़रूर होते हैं। तो संगत जी आप भी मंत्र जाप में शामिल हों, सभी के साथ मंत्र जाप करें और मंत्र जाप करने के बाद अपनी अरदास करें। तो यू नेवर नो संगत जी कि कब उस मालिक की नज़र आपके ऊपर सीधी हो जाए, आपकी अरदास स्वीकार हो जाए। तो चलिए आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी आंटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं बहुत इम्पोर्टेंट अपने छोटे छोटे सत्संग का एक शॉर्ट में समरी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि वीडियो ये मेरा मतलब मैसेज डिलीवर हो जाए। और जैसा आपने बोला टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, मैं वो भी करूँगी ज़रूर। मुझे पिछले 3-4 दिनों से गुरुजी के लगातार मैसेज आ रहे हैं शुक्राने के। मैं शुक्राना करती भी हूँ, फिर गुरुजी के आते हैं तो मैंने लिखना शुरू कर दिया कि गुरुजी ने मुझे आज 10 बार याद दिलाया कि मुझे शुक्राना करना है। एंड मैंने अपने सारे सत्संग याद किए कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ गलती कर रही हूँ। गुरुजी मुझे बार बार याद दिला रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं अपने जो भी उन्होंने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है। मेरी गुरुजी जितनी भी मुसीबतें होती हैं, छोटी से लेके बड़ी, हर जगह मतलब वो सच में मेरे अंग संग हैं, वो मेरे साथ हैं। उनको सब मेरी परेशानियां दिखती हैं। मतलब मेरा जहाँ पे बिल्कुल उनको लगता है कि एकदम अब तो ये डेड एंड है, ब्लॉक है, गुरुजी पलक झपकते उसको सोल्यूशन दे देते हैं। मेरे पास फ़ोन आ जाता है या ईमेल आ जाती है या दरवाजे पे कोई जो इंसान है कोई ऐसा आ जाता है कि जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होनी होती है वो किसी ना किसी रूप में हो जाती है। जैसे मैं संगत जी अभी इस वीक का मतलब वीकेंड से लेके अभी तक का मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले सत्संग क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की एकदम से तबीयत ख़राब हुई एंड उनको किसी वजह से ट्रैवल करना पड़ा और मेरे घर सैटरडे को सत्संग था। तो जो भी सामान आने थे वो ऐसा कुछ गुरुजी ने किया था कि वो वेंसडे को अपने आप मेरे हस्बैंड ला के रख गए थे, क्योंकि उनको फ्राइडे को निकलना था। अगर मैं एक दिन पहले के भरोसे बैठती तो शायद मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती एंड मेरे पास कोई सुविधा नहीं होती अलग से, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे काफ़ी दूर थी एंड अरेंजमेंट में मुझे डेफिनेटली हेल्प चाहिए होती। तो कि गुरुजी ने पहले से ही वो उस चीज़ का अरेंजमेंट करा दिया था। गुरुजी को जैसे प्लानिंग पसंद थी, वो बिल्कुल से एकदम दिमाग में ऐसे थॉट डाल देते हैं कि आप नींद से उठ के बैठ जाओगे एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग कि क्या क्या टास्क पेंडिंग है। एंड गुरुजी ऑलवेज गाइड यू। मेरा जो ऑफिस का एक क्रिटिकल काम था उसमें मैं इतना परेशान थी, मुझे कुछ चीज़ें अपडेट करनी थी। मैं जब अर्ली मॉर्निंग आज उठी तो गुरुजी ने मुझे अपने आप से उस काम को कंप्लीट करने के लिए एक डायरेक्शन दिखाई, एक टेबल दिखाई। टेबल मीन्स डेटा टेबल, और अपने आप में एक्सेल शीट में। एंड मैं अपने आप उसको फिर रिलेट कर पाई कि ठीक है मैं कहाँ पे गैप है एंड क्या पेंडिंग है, एंड मैंने उसके हिसाब से उसको अपडेट किया और वो कंप्लीट कर पाई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी मतलब मेरे बच्चे मोस्टली जैसे फ्रूट्स, ब्रेड और मिल्क, मतलब ऐसी चीज़ है कि स्कूल से जाते टाइम अगर देर हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट मैं उनको वो चीज़ खिला पाती हूँ। संगत जी मैं जहाँ पे रहती हूँ यूएस में, जिस पोर्शन में, वहाँ से तुरंत से मार्केट है, सिटी साइड जाना इतना इजी नहीं है। आधे घंटे लगते ही हैं। और कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करने की सर्विस नहीं थी इतनी फास्ट, और बहुत ठंड है। तो एकदम से जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है, जैसे मैंने बताया, तो अब संडे का दिन बिल्कुल ख़त्म हो रहा था और मुझे मंडे को ये था कि मुझे चिंता थी। तो मुझे ये था कि ठीक है चलो मैं मंडे की शाम में कुछ तो अरेंजमेंट करूँगी, मतलब मैं जाऊँगी बाहर। तो संडे की रात में मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आता है कि मैं इधर सिटी साइड हूँ, तुम्हें कुछ सामान मंगाना है तो बता दो, मैं घर पे देता हुआ जाऊँगा। मैं इतना शुक्राना कर रही थी गुरुजी का कि मतलब मुझे किसी के आगे जाके तुरंत हाथ नहीं फैलाना पड़ा। गुरुजी ने खुद मेरे लिए अरेंजमेंट कर दिया। मैंने उसको बोला कि आई पे यू, मुझे एटलीस्ट मेरे बच्चों के लिए ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप प्लीज़ मेरे लिए ला के दे दो। एंड ही हिमसेल्फ ऑफर्ड मी दैट हेल्प एंड आई एम श्योर दैट वाज गुरुजी हु डिड दिस।
who arranged the helping hands for me. एंड संगत जी, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, मतलब एक्चुअली क्या होता है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से आपको बहुत प्यास लगती है, चक्कर आता है, आपको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, आपको लगता है कि, और आंखों के सामने अंधेरा छाता है, कभी कभी आप चक्कर खा के गिर जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ, लाइक सफोकेशन से हुआ, कि आपका हीमोग्लोबिन कम हुआ, कि आप एनेमिक हो गए हो, या आपको लगेगा मैंने खाना तो अच्छे से खाया था फिर कमजोरी क्यों लगी, बट एक्चुअली वो क्या होता है, बॉडी में सोडियम, मैग्नीशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स एक साथ कम हो जाता है। आई एम नॉट श्योर, मुझे ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता था ये, और अभी फिर से कुछ दिनों से हो रहा है, आई एम नॉट श्योर क्यों। मे बी गुरुजी शायद मेरा कुछ ठीक कर रहे हो परमानेंटली, या गुरुजी मुझे क्योर कर रहे हो। एंड ये भी आज मैं सत्संग में इसलिए शेयर कर रही हूँ कि यूजुअली मैं, जैसे गुरुजी कहते हैं छोटी छोटी बीमारियों के लिए मांगा ना करो या उनके चक्करों में मत पड़ो, तो मैं मान के चलती हूँ कि कष्ट आया भी है तो मुझे लगता है गुरुजी ठीक कर देंगे। बट मे बी आज मैं ये शेयर कर रही हूँ, शायद ये मैसेज शायद गुरुजी ने किसी ने सुनवाना हो, किसी संगत को। तो बेसिकली क्या है कि जब आपको ये डेफिशिएंसीज होती है ना, तो यू नीड टू गेट द सोडियम एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स, इधर सप्लीमेंट इन फॉर्म ऑफ टैबलेट या लिक्विड, या इसका बॉडी में इसका वो चढ़ता है, लाइक ग्लूकोज की तरह बॉटल्स चढ़ती हैं, इसके इंजेक्शंस भी आते हैं डिपेंडिंग अपॉन की बॉडी में कितने लेवल की डेफिशिएंसी हुई है। और आप मानेंगे नहीं, संगत में ही मुझे सैटरडे को एक आंटी है, वो नहीं आ पाई थी, तो उन्होंने मुझे एक पैकेट भिजवाया। शी इज़ फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, तो उन्होंने मुझे उसमें एक सप्लीमेंट्स दिया, और जिन्होंने खुद लिखा कि रिचा दिस विल रेगुलेट योर लाइफ एंड मेक इट अ हेल्दी लाइफ। और संगत जी, उसमें वही दवाई थी, सप्लीमेंट जैसे, जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के डेफिशिएंसी में। एंड उन्होंने मुझे लाइक 6 मंथ्स की सप्लाई का वो पैकेट भेजा। मतलब गुरुजी इज एवरीवेयर, लाइक आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा रहे हो और आपको पूरा यकीन है ना, जब गुरुजी पे आपने सरेंडर किया हुआ है, तो यकीन मानिए गुरुजी डेफिनेटली आपको ब्लेस तो करते हैं, एंड आपको आपके शरीर के लिए जो आपको कुछ ज़रूरत होती है चीज़ों की एक्सटर्नली, वो भी गुरुजी कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं, आपको मैसेज दिलवाते हैं, या आपके बॉडी में एकदम से ऐसा पेन ट्रिगर करते हैं कि आप जाओ डॉक्टर के पास और एटलीस्ट अपने लेवल का मेडिकेशन करो, एंड बाकी तो गुरुजी आपको हेल्प कर ही रहे हैं क्योर करने के लिए। गुरुजी का इतना इतना शुक्राना है, मतलब इतना शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब आज ऐसा लग रहा है कि मैं दिन भर आज गुरुजी के शुक्राने का सिमरन करती रहूं, और गुरुजी को कैसे बताऊं, मतलब मैं कौन हूं, मतलब गुरुजी मुझे इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। मैं मतलब मैं सैटरडे की रात में एक संगत जी हैं, उनसे कुछ बात होने लग गई कि वाई शिवा वॉज द सुप्रीम लॉर्ड, और वाई शिवा वॉज लाइक ऐसे कि उन्हीं को क्यों बोला गया है कि वो देवों के देव महादेव हैं, गुरु जी महाशिव हैं, ये कहाँ लिखा है, ये किसने बताया है। एंड द आर्गूमेंट वॉज गेटिंग इज लाइक कि आई वॉज लूजिंग माई मेंटल पीस, एंड मैं गुरु जी को ये बोली थी कि गुरु जी मैं लोगों को कैसे ये चीज़ समझाऊँ, आपने अलग अलग सोल के साथ आपके अलग अलग कनेक्शन है एंड अलग अलग जर्नी है, एंड आप सबको ब्लेस कर रहे हैं अपने एंड पे, तो अगर आप किसी को चाहते हैं इस चीज़ का एहसास दिलाना, तो यू आर देयर फॉर इट। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी चीज़ को लेके जस्टिफाई करने जाऊँ, बट मैं कह रही थी कि मतलब मेरे लिए फीलिंग बहुत इमोशनल और बहुत प्रीशियस है, तो ना ही मैं इसको बताने के लिए रूड होना चाहती हूँ किसी से, और ना ही मैं परेशान होना चाहती हूँ। आई वॉन्ट कि मैं मैसेज कन्वे करूँ, एंड बाकी गुरुजी तो ये आपने ही देखना है कि आप किसको किस लेवल पे ले जाके किसकी कितनी भक्ति में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसकी क्या जर्नी है आपके साथ, वो तो मतलब मैं तो कोई भी नहीं हूँ, आई एम नो वन एंड आई हैव नो अथॉरिटी एंड आई एम नो बडी टू गेट इनटू इट। तो फिर मेरे सामने ऐसी सिचुएशंस क्यों आती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फिर, और मैं कुछ भी नहीं सुन सकती गुरुजी के लिए, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं अमृत वेला के टाइम जब मैं प्लेलिस्ट प्ले करती हूँ यूजुअली एडिसन टावर न्यू जर्सी टेम्पल की, नहीं तो फिर मैं बड़े मंदिर की लगाती हूँ मतलब प्लेलिस्ट अमृत वेला वाली, तो उसके बाद अपने आप से गुरु जी का रुद्राक्षरम, लाइक रुद्राक्षरम सहोत्रम करके बहुत बड़ा सा टर्म था, जो कि मैंने आज तक कभी भी गूगल नहीं किया है, ना ही मैंने आज तक कभी उसको यूट्यूब पे सर्च किया था कि वो हिस्ट्री में रहा हो। एंड
इट्स गुरुजी's ब्लेसिंग्स। गुरुजी हमारे इतने प्रैक्टिकल हैं, इतने टेक्निकली चीज़ें कनेक्ट करते हैं। तो गुरुजी ने मेरा आंसर दिया वापस कि जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, जिस सीक्वेंस को हम ला रहे थे कि शिवास और वैष्णवास जो दो हिंदूज के विंग्स हैं, उसमें जो शिवगढ़ है या जो शिवलोक की चीज़ें हैं, जो शिव पुराण में चीज़ों का नरेशन है, उससे रिलेटेड जो जो हमारे डाउट्स थे, गुरुजी ने वो बैक टू बैक प्लेलिस्ट चलवाई एंड मैंने भी उन्हें बंद नहीं किया। इट्स वॉज फॉर मी, इट वॉज लाइक अ मोमेंट ऑफ अनफोल्डिंग ट्रूथ। इट्स लाइक कि गुरुजी ना ऐसे मूवी दिखा रहे हैं कि मतलब कि तुम बैठो, मैं तुम्हें आज सब कुछ बताऊंगा। तो इट्स लाइक कि हम तो बुक्स ढूंढ रहे होते हैं एंड गुरुजी आपके सामने लाइब्रेरी ला के रख देते हैं पूरी, कि आपको किसी भी चीज़ का कोई वहम ना हो। आप बस गुरुजी को फॉलो करिए, पेशेंस रखिए, उनसे कनेक्ट करिए, अपने हर एक डाउट, अपने क्वेश्चंस, अपनी चीज़ें उनसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो उनके साथ, उनके स्वरूप के आगे उनसे ज़रूर बातें करिए। वो हर चीज़ सुनते हैं। आप सोच भी रहे होते तो भी वो सुनते हैं, आप परेशान हो तो भी वो सुनते हैं। अगर आप कभी किसी को राइट टाइम पे जवाब नहीं दे पाते हो सही तरीके से, उसका भी गुरुजी अरेंजमेंट करते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग, whether it's your health, your wealth, your office thing, your day-to-day job, your food, your survival, your kids, your household things. Guruji built a complete ecosystem for us. He is our backbone. मतलब ये सृष्टि उनकी है, ये जीवन उनका है, जो हमें शरीर है ये उनका है, ये सारी आत्माएं उनकी डिवोटीज हैं। एंड हमको अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से गुरुजी का सिमरन हमेशा करना चाहिए, उनको हमेशा अपने अंतर ध्यान में रखना चाहिए। उनका नाम लेके ही कोई नए काम की या किसी भी चैलेंजिंग चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए। सुख में दुख में हर चीज़ में उनको याद करना चाहिए, जैसे हम अपने पेरेंट्स को याद करते हैं। मे बी उस टाइम पे जब हम पूरे उनके ऊपर आश्रित होते हैं, लाइक जब हम स्कूल में होते हैं, हम कॉलेज में होते हैं, हमें उनसे पैसे चाहिए होते हैं, सिग्नेचर करानी होती है, हमारे गार्जियन होते हैं, हमारे सब कुछ, मतलब जैसे पेरेंट्स ही हमें देखभाल करते हैं ना, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वही हमारे सोर्स है हर चीज़ के। गुरुजी भी आपकी लाइफ में उसी तरीके से हैं। एंड आई फील कि I know sometimes it's very frustrating and sometimes you will really get into practicality and you will feel कि अगर लैपटॉप खोल के बैठ जाएंगे सामने तो गुरुजी थोड़ी ना आके काम करने वाले हैं। तुम्हें काम तो तुम्हें खुद ही करना है ना, तुम्हारे कर्म है। गुरुजी तुम्हें सिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे। आप इस थॉट से भी बैठेंगे ना, देन ऑल्सो यू विल रियलाइज कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स में आप स्टक हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल 5 प्रॉब्लम्स में स्टक हो एंड 3 प्रॉब्लम्स गुरुजी आपको कहीं ना कहीं से ऐसे इमीडिएट आपको हेल्प करते हैं कि जहाँ पे यू कैन गो विद दैट फ्लो एंड यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस। और मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी एकदम शॉर्ट में संगत जी कि व्हेन यू मेक एन अटेम्प्ट टू एनी एक्ट एंड इफ़ योर कॉन्शियस माइंड सेज कि ये सही है नहीं है, जैसे गुरुजी के वचन का अगर मैं एक समरी, एक सारांश देखूं और उसको ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं अपने लाइफ में, तो जैसे गुरुजी ने कहा है कि जैसे धर्म ही दया है और दया भाव किसी के लिए नो फॉरगिवनेस और प्यार की फीलिंग, और जिंदगी है, इश्क है, मोहब्बत है, केयर है। लाइक आपका कोई भी एक्ट से अगर किसी की मदद हो रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, और ना ही आपकी नीयत ऐसी है कि यार किसी को नीचा दिखाना है, किसी को जेलस फील कराना है, या किसी को किसी भी रूप में किसी की बेइज्जती करनी है, या किसी को डिस्क्लोज करना है सबके सामने, या किसी के अगेंस्ट आप प्लॉटिंग वाली फीलिंग्स आ रही हैं, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं और आपका एक्शन ऐसा है कि जिसमें सामने वाले का भला है, 2-4 लोगों का और भी भला है अगर, और आपका भी कहीं ना कहीं रूप में भला है, लाइक आपको कहीं किसी चीज़ से आराम ही मिल रहा है, अगर कुछ चीज़ों को अवॉइड करके बैक सीट लेके या न्यूट्रल होके या बिना कोई एक्शन लिए भी, लाइक कहते हैं ना सुखम न दुखम न पापम न पुण्यम, इट्स अ न्यूट्रल स्टेज, इज अ थॉटलेस स्टेट। लाइक आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं कभी कभी तो भी वो इट्स कंसिडर एज एन एक्ट, बिकॉज आपका जो इंटेंशन था टू मेक एन अटेम्प्ट टू इट वॉज टू अवॉइड सम काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट। यू नेवर नो कि कभी आपने किसी की इज्जत संभाल दी किसी के सामने, कभी आपने किसी की लाज रख ली, किसी का ईगो इस तरीके से हैंडल कर लिया कि ठीक है बंदा बिल्कुल शैटर्ड नहीं हुआ, बट ही गॉट द मैसेज कि हाँ आज तो मतलब मेरे ईगो को चोट लगी, बट ठीक है, दैट वाज अ वे ऑफ गुरुजी's टीचिंग एंड मे बी इट हैपेंड इन सम वे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी चीज़ के मीडियम बन गए फॉर समवन एल्स। तो
व्हाट आई मेंट टू से इज कि ठीक है, गुरुजी बोलते हैं कि आप एंगर मत करो, ईगो मत रखो, एरोगेंस में मत जियो। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम कभी कभी चाहते हुए भी अवॉइड नहीं कर पाते हैं, एंड वी फील लाइक ओके वी डिड अ wrong thing, or we acted or we reacted upon a situation where we could have avoided it. तो संगत जी, आप कभी भी सोचना कुछ कुछ पैरामीटर्स बना के, एंड यू विल रियलाइज कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पूरी बुरी थी या पूरी सही थी। हो सकता है कभी कुछ चीज़ों के मायने हो जो गुरुजी ने खुद डिसाइड किए हों, और कभी कभी लेट गो करने में भी ना बहुत राहत है। लाइक ऐसा लगेगा दिल से इतना बड़ा बोझ उतर गया, ज़िंदगी आसान हो गई, सुकून मिल गया, और लगेगा एक एक चीज़ें हम अपनी लाइफ में ऐसे एक एक बर्डन हटाते चले जा रहे हैं एंड गुरुजी के पास आते चले जा रहे हैं। तो बस मेरा यही मैसेज है सबसे कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है गुरुजी के साथ एंड जो मैंने फील किया है, आई फील कि वो गुरुजी के साथ बहुत ज़्यादा मैंने सोचा है कि मैं गुरुजी से कम्युनिकेट करूँ, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, उनके साथ टाइम बिताऊँ, उससे अचीव किया है। एंड आज की डेट में कोई मुझे बोले कि अरे तुम्हें ये नहीं आता, तो भी मैं हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती हूँ। आई डोंट फील कि आई हैव टू जस्टिफाई माई सेल्फ, और आई हैव टू लाई फॉर इट, और आई हैव टू गेट हर्ट, और माई ईगो इज गेटिंग क्रश्ड कि अरे मैनेजर है, मीटिंग है, टीम है, हाउ आई कैन से कि मुझे नहीं आता। तो इवन इफ कुछ है ऐसा नहीं आता तो नहीं आता, मैं सीख पाऊंगी तो सीखूंगी। जो मेरी औकात है, मैं जो मेरी हैसियत है, मेंटली कैपेबिलिटी है मेरी मेरी लाइक मेरा आईक्यू है, या जो भी मैंने मेहनत करी है उसके लिए, उसी हिसाब से हो सकता है मैं उतना ही कर पा रही हूँ। और मैं बस ये चाहूँगी गुरुजी से कि ठीक है, मुझे मेरे अंदर जैसे कभी कुछ मक्कारी आए या आलस आए या कुछ चीज़ों को करने के लिए मेरे अंदर निगेटिविटी आए, तो गुरुजी डेफिनेटली मुझे वहाँ हेल्प करें, मेरे माइंड की क्लेंजिंग करें, मुझे गाइड करें। एंड आई एम ऑलवेज वेरी वेरी थैंकफुल टू गुरुजी, जो भी कुछ आज है मेरी लाइफ में, उन्होंने मुझे दोबारा सब कुछ चीज़ें शुरू कराई हैं। आई रियली वॉन्ट टू गिव माई 100% माई बेस्ट टू इट, and it's a completely culture change for me from eastern side to the western side. And US life is very challenging in terms of like many different factors, and I just hope कि गुरुजी कहीं ना कहीं मुझे हर चीज़ सिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल चीज़ें अकेले हैंडल करना, बाहर अकेले जाना, बहुत ज़्यादा विंटर्स में ड्राइव करना, घर की सारी चीज़ों को खुद से हैंडल करना, और छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं सत्संग में सुनती हूँ, मुझे हर एक दिन एक नई चीज़ पता चलती है, एक नया मैसेज मिलता है। एंड आई जस्ट फील कि बस गुरुजी जैसे मेरा साथ देते आए हैं ऐसे सबका साथ दें, सबको सिखाएं, एंड वी गेट समवेयर इनटू अ फीलिंग ऑफ कि ओके वी हैव टू ट्राई फॉर इट एंड वी डोंट हैव टू गिव अप, एंड वी हैव टू डू दिस फॉर आवर गुरुजी। इट्स एन ऑनर टू लिसन टू हिम एंड उनके हुक्म में चलना, उनके वचन में रहना, कहीं ना कहीं अपने अंदर एक कंट्रोल डेवलप करना, विच मे बी हेल्प अस टू ब्रिंग द डिसिप्लिन बैक। एंड इट्स अ रियली 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 challenging things. Guruji make everything very small to you, and you will feel like when Guruji is there, there is no fear, there is no worry. Just trust him and leave on him, and you will see that Guruji will definitely give you an answer. कभी कभी टाइम लगेगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। कुछ चीज़ें गुरुजी ने मुझे 3 साल तक भी नहीं बताई हैं। काफ़ी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं कि लगता है ठीक है ये भी मेरी लाइफ का एक अध्याय होगा, जब गुरुजी से कंक्लूजन पे लाएंगे तो ये मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग होगा। एंड ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई एम श्योर कि हम आ रहे अंदर सबके साथ ही होंगी। गुरुजी ने सबकी लाइफ ऐसे ही संभाली हुई है। और मैं इसी के साथ अपना सत्संग ये ख़त्म करती हूँ। एंड देन वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी प्लीज़ हम सबका ऐसे ही साथ दीजिए, हमें माफ़ कीजिए, प्लीज़ मुझे गलतियाँ मेरी बख्श दीजिए, हमें हिम्मत दीजिए। वी आर आई एम नथिंग विदाउट यू गुरु जी, यू आर माई एवरीथिंग। आई लव यू गुरु जी सो मच। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी एवरीवन, एंड गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। तो
मैंने एक्चुअली अपना सत्संग कुछ कुछ सेगमेंट्स में शेयर करना था। एक्चुअली मैं एकदम शुरू से शुरू करूँ तो मेरे सत्संग हैं, मेरे बच्चों से रिलेटेड सत्संग हैं, मेरे घर से रिलेटेड है, मेरे बच्चों से आई मीन बच्चों के फ्रेंड्स से भी, मेरे फ्रेंड्स से जो गुरु जी को नहीं मानते हैं, मेरी कॉलोनी में रहते हैं, उन लोगों से भी। तो एक्चुअली से सच बताऊं तो गुरु जी ने मुझे कितने लोगों को ड्रीम में दिखाया जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, कॉलोनी में हैं। एंड मैंने उन सब लोगों को बताया कि गुरुजी इज कॉलिंग, तो आप लोग कैसे भी तो करके एक बार कोशिश करो, उनसे कनेक्ट हो, सत्संग में आओ, कुछ नहीं है तो उनके स्वरूप से एक बार बातें करो। आई एम श्योर ही इज देयर फॉर यू गाइस। तो एंड व्हाट आई मेंट टू से इज कि वो चाहते हैं आपको ब्लेस करना, वो चाहते हैं आपको बुलाना, वो चाहते हैं आपको अपनी शरण में लेना। वो इतने दयालु हैं, वो कृपा करना चाहते हैं। एंड आप मानोगे नहीं गुरुजी, मैं संगत जी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, गुरुजी इतने काइंड है। उन्होंने कितने लोगों का वो ठीक किया, लाइक बॉडी में लंप जो कि ट्यूमर था, और जॉब गुरुजी ने वापस दिलवाई। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि मतलब नेक्स्ट मंथ सैलरी कैसे आएगी, घर कैसे चलेगा नहीं पता है। और कुछ लोगों के बच्चों को जैसे बोलने की प्रॉब्लम थी, बचपन से उनको कुछ और डिजीज था, उनको लंग्स में प्रॉब्लम थी, उनको वापस से ठीक किया। कुछ लोग ऐसे थे लाइफ में, मतलब वो कह रहे थे हम बिखर चुके थे, हम एकदम टूट चुके थे, गुरुजी नहीं मिलते तो हम पता नहीं क्या कर लेते लाइफ में। तो ऐसे करके मैं अभी 5-6 फ्रेंड्स मेरे हैं जिनको गुरुजी ने अभी हाल ही में, जिन लोग ने मतलब, एक होता है कि गुरुजी तो अपनी ब्लेसिंग कर रहे हैं, बट जो उनको मानते नहीं और हमेशा डाउट में है और हमेशा चीज़ें सोचते हैं कि ऐसा होता है क्या चमत्कार। तो मुझे नहीं पता गुरुजी की उनके साथ आगे क्या जर्नी होती है, बट इतना अच्छा फील होता है कि अगर कोई सच में हमारे गुरु जी कोई जो रहमतें हैं उन्होंने करी हैं हम पे, उसको रियलाइज़ करके एक बार सामने वाला उसको एक्नॉलेज करता है, उसका शुक्राना अदा करता है उस चीज़ का, और गुरुजी को के लिए ग्रैटिट्यूड रखता है मन में, उनको याद करता है, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं लगती सोच के। गुरुजी बहुत अच्छे हैं एंड गुरुजी ने हर एक का इतना कल्याण किया है, एंड मैं चाहती हूँ गुरुजी सबका कल्याण ऐसे ही करते रहे। मेरा बेटा था, ही वॉज वॉकिंग ऑन द स्टेयर्स एंड ही वॉज अबाउट टू फॉल एंड ही सेड कि मम्मा आई फेल्ट समबडी होल्डेड मी एंड व्हेन आई लेफ्ट बिहाइंड नोबडी वाज देयर। एंड कई बार वो स्कूल से रोता हुआ आएगा एंड ही विल सी अ बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड, तो वो शाम में भी खिड़की के पास कभी खड़ा होता है, वेट करता है। आई मीन जो उसका ये होप है, आई रियली इट्स सो हार्ट टचिंग, लाइक वो देख के इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी से जो उम्मीद है, जो एक प्योरिटी है, जो उनका एक प्यार है, जो उनका एक उनके प्रति जो विश्वास है, जो हम अपने मन में एक आशा रखते हैं, वो एक छोटा बच्चा भी इतना रिलेट कर पा रहा है। गुरुजी इतने केयरिंग है, मतलब वो कोई किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। मतलब मुझे इतनी खुशी होती है ये चीज़ सोच के, देख के कि मतलब मैं सोचती हूँ कि मुझे फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है उसकी। कुछ मैसेजेस जब आते थे गुरुजी के कि अपने बच्चों की फिक्र मत कर, तो पढ़ के लगता था कि ये मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना बहुत बड़ा डिसीजन है, कैसे करेंगे। बट मैंने कई बार देखा मेरे बच्चों को चोट लगी है या वो परेशान है, इट्स बियॉन्ड कंट्रोल की, बियॉन्ड माई कंट्रोल की मैं कुछ कर पा रही हूँ। बट मैंने उसी टाइम गुरुजी का मंत्र जाप किया है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, लगातार बोला है। उनको देख के दिल रो रहा है, लेकिन मन में ही मन में सिर्फ गुरु जी का ही एक लग रहा है, उनका ही ख्याल आ रहा है, बस ये आ रहा है गुरु जी आप संभाल लो, आप देख लो, आप ही करने वाले, आप ही सब कुछ है, ये परिवार है आपसे चल रहा है, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे मैं वैसे मेरा बच्चा, हम सब आपके ये अधीन है, आपके पास बैठे हैं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरु जी डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता दिखाते हैं। वो उतना ही आपका टेस्ट लेते हैं जितना कभी कभी आप बर्दाश्त कर पाओ। बच्चों को तो वो कभी कभी शायद बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, कभी वो बच्चों को भी सिखाते हैं उनकी एज में, ताकि धीमे धीमे जब वो बड़े हों तो वो उनको चीज़ों के बारे में
अवेयर रहें, उनको पता रहे कि ये चीज़ें हमें ऐसे करनी, क्या पता उनका जो बड़ा कष्ट हो उनके बड़े होने पे उनको उन चीज़ों को वो गुरुजी छोटे पर ही कटवा देते हैं, चाहे वो चोट लगना है, चाहे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होने हैं या कोई इंसिडेंट होना है। तो छोटे बच्चों की भी ईगो होती है, ऐसा नहीं है। आप उनको कोई चीज़ बोलो, बच्चे सुनते नहीं हैं तुरंत, तो उन्हें लगता है हम क्यों माने, हम ऐसा क्यों करें, मेरे पास तो ये है, मेरे दोस्तों ने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अपने एज के हिसाब से उनका वो होता है। आप उसको ईगो बोलो, चाहे एक एग्रेशन बोलो, एरोगेंस बोलो, तो गुरुजी का जो तरीका है चीज़ें ठीक करने का, मतलब मैं बता नहीं सकती कि जैसे कहते हैं गुरुजी की लीला है वो, मतलब कि मैं अपने बच्चे से रिलेटेड ही बता रही हूँ संगत जी। दो केस तो बहुत ही ऐसे प्रोमिनेंट थे। क्या हुआ कि मेरा बड़ा वाला बेटा, वो ही डजंट वांट टू ईट एनीथिंग, उसको कुछ खाने का मन नहीं करता है, उसको हमेशा ये दे दो वो दे दो। मैं बोल बोल के थक गई, मतलब मैं डांटी, मैंने खाना देना बंद किया, मैंने हर चीज़ अपना के देखा। देन वन डे व्हाट हैपन इज कि उसके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हुई, और वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने लग गई। एंड मैं मन ही मन एक्चुअली, बीइंग अ मदर इट विल साउंड वेरी वियर्ड मे बी, मतलब बट मुझे यही लगा कि यार ये गुरुजी ही कर रहे हैं, जो भी इसको हो रहा है आज, इसको गुरुजी लाइन पे लेके आ रहे हैं। ये ऐसे तो मेरी बात मानेगा नहीं, जब तकलीफ में आएगा तो उसके बाद इसको समझ में आएगा कि क्या करना है। फिर जब डॉक्टर ने बोला कि आपको मैदा नहीं खाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, तो उसने अपने आप से ये चीज़ रियलाइज़ करी। फिर टिफ़िन में जो भी ज़्यादा खाना दिया उसको खाया, फिनिश किया, खाने की कदर करी, और चीज़ों को समझा। और इतना, मतलब मुझे अच्छा लगा सोच के गुरुजी का उस चीज़ का इतना शुक्राना है। मतलब वो 2 महीने की स्ट्रगल थी, मैं भी अपने बच्चे को देख के बहुत रोती थी, बट मुझे लगता था यार कि गुरुजी इसको आज नहीं सिखाएंगे ना, तो कल को ये बड़ा होगा, कॉलेज जाएगा, नौकरी में जाएगा, तो इसकी लाइफ में और डिफिकल्टीज आ जाएंगी उस वक्त, तो हो सकता है इसके पास केयर करने के लिए पेरेंट्स भी ना हो। अभी तो छोटा है, चाहे वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो, चाहे और भी आपके होता है ना इश्यूज स्टमक में, लाइक आपका एंडोस्कोपी होता है, आपके तमाम टेस्ट होते हैं। तो गुरुजी ने, मुझे ऐसा लगता है, वो हर इश्यूज को छोटे में करके कुछ दिन का कष्ट देके उसकी उस चीज़ को दूर किया। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है, गुरुजी का बहुत शुक्राना है इस चीज़ का। क्योंकि खाने का जो एक, मतलब बच्चे जो एक तबाही मचा के रखे हैं ज़िंदगी में, खाने का इतना बड़ा एक इशू अपना है, जोर लाइक जबरदस्ती कि आप करके भी नहीं जिसको खिला बहुत सकते, इग्नोर भी वो नहीं एक कर अलग सकते ही हैं आप, बहुत रोक ज़्यादा नहीं जोर लेती हैं जबरदस्ती चीज़ें, करके। और माहौल ख़राब हो जाता है घर का। डेली मुझे डर लगता था, मतलब एक दिमाग में इतनी हेडेक होती थी, इतना टेंशन होता था कि अब सुबह क्या खाएंगे, दिन में क्या खाएंगे, फिर रात में घर में कलेश मचेगा, बच्चे नहीं खाएंगे तो घर वाले नाराज़ होंगे और वो खाएंगे नहीं, फिर मैं क्या बनाऊंगी, फिर दूसरा दूसरा आइटम क्या बनाऊंगी, तीसरी चीज़ क्या करूंगी। तो हमेशा दिमाग में एक उलझन रहती थी। फिर लगता था गुरुजी को भोग लगाया वो वेस्ट ना हो, फिर उसको मैं हर चीज़ में नहीं मिलाती थी। मुझे लगता था ये गुरुजी का है, क्योंकि इसको वेस्ट नहीं करना है, तो अन्न का अपमान नहीं करना है। मैं इतनी दुविधा में होती थी, इतने सारे सवाल होते थे, लगता था बिल्कुल गुरुजी हर एक पल हम हर एक को सिखा रहे हैं। और ऐसे करते करते उन्होंने चीज़ें जो हैं इतनी ठीक कर दी अभी कि बाकी वो जो मुसीबत थी वो बहुत आसान हो गई है काफ़ी हद तक। एंड आई होप कि गुरुजी हमेशा ऐसे ही साथ देंगे, और सबके बच्चों को, जैसे मेरे बच्चों को उन्होंने कुछ चीज़ों में सुधारा, ठीक किया, वो सबको ऐसे ही ब्लेस करेंगे। एंड मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मेरा जो छोटा वाला बेटा है, जैसे उसको, वो थोड़ा सा ना इंक्लाइंड है गुरुजी के प्रति। जैसे मेरे मोबाइल में कभी अलार्म बजता है गुरुजी टी टाइम, तो वो गुरुजी के लिए अपने से चाय चढ़ाता है। उसने अपनी कॉपी में ऊपर जय गुरुजी लिखा हुआ है। उसने गुरुजी की एक बहुत सुंदर सी पिक्चर बनाई है अपने स्कूल की नोटबुक में। उसमें गुरुजी के गले में उसने 3 सांप पहनाए हुए हैं। तो मैं सोची, ये इसको मैं बता चुकी हूँ, जैसे ये नाग देवता है, शिव जी के गले में नाग है, उन्होंने उनको नीलकंठ क्यों बोलते हैं, एंड और भी बहुत सारी धार्मिक कहानियां मैं सुनाती हूँ, कभी चीज़ें रिलेट करती हूँ। अभी वो सत्संग सुनने के और मंत्र जाप करने के लिए तो अपने से हमेशा नहीं बैठता, लेकिन हाँ मैंने इतना देखा है कि अब जैसे उसको कोई चीज़ अंदर से परेशान करती है,
तो मैंने उसको कई बार देखा है, वो गुरुजी के का जहाँ पे आसन लगा है घर में, वहाँ पे वो गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठता है एंड कुछ सोचता है, उनकी तरफ देखता है, फिर वो उनको माथा टेकता है। तो ये चीज़ वो अपने से करता है, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और मैंने उसको एक दिन सुंदरकांड की बुक दी थी, तो वो अपने से पढ़ रहा था उसको एंड ही वॉज क्यूरियस टू नो द मीनिंग। हालांकि उसको बहुत हिंदी संस्कृत नहीं आती है, सो ही इज़ बॉर्न एंड बॉट अप इन अ प्लेस, तो उसको अभी उसकी फर्स्ट लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हो गई है। बट आई रियली ट्राई हार्ड कि उसको हिंदी आ जाए, एंड आई एम श्योर गुरुजी विल हेल्प मी इन दिस। और कभी कभी वो पैनिक करता है चीज़ों के लिए, तो मैं उसको हमेशा यही बोलती हूँ कि तुम्हें कुछ भी शिकायत है तुम गुरुजी से बोलो, उनसे बात करो, ही इज़ द ओनली वन हु कैन क्योर एंड हु कैन हेल्प। तो वो इस चीज़ों को समझता है। यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट फील होता है मुझे। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। मैं गुरुजी के पॉकेट ज़रूर रखती हूँ, या कभी मैंने संगत के लिए मंगवाया तो उसने अपने से एक बार गुरुजी की पेन और एक उनका पोस्ट कार्ड वाला स्वरूप लिया, चूज करके अपने से कि मुझे ये वाले स्वरूप में गुरुजी का ये चाहिए, उनका कैलेंडर वाला छोटा कार्ड। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि उसने इतने खुशी खुशी अपने बैग में रखा है, स्कूल बैग में। तो ऐसा लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी क्या आगे, मतलब मेरे आंखों के सामने यही अपनी चीज़ों को पूरा पाले और खुश रहने लग जाएगा। तो इससे बड़ा तो कोई सपना मेरा हो ही नहीं सकता जो गुरुजी से मैं बोलूँ कि गुरुजी मेरी ये चीज़ आपने पूरी नहीं की, या मैं ये बोलूँ कि गुरुजी मुझे किसी भी चीज़ की शिकायत है। गुरुजी तो हालांकि आपको कभी भी खाली रहने नहीं देते, वो तो हमेशा आपकी झोली भरते हैं, आपकी हर बात सुनते हैं, हर चीज़ पूरी करते हैं। बट ये मैं एक वो फीलिंग बता रही हूँ कि जो मैं उसके अंदर ये एक ट्रांजिशन अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, एंड आई एम फीलिंग कि मतलब मेरा तो पहले मन था कि कैसे भी करके इसको थोड़ा तो गुरुजी की भक्ति करने में इसको अपने से इच्छा है। मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसको हर हफ्ते फोर्स करूँ या बोलूँ कि तुमने ये नहीं किया, या तुम मेरी मतलब बात नहीं माने। मैं कभी कभी चाहती थी मैं प्यार से बोलूँ कि गुरुजी का सत्संग है, वो अपने से मान जाए कि जाना है। तो आज की डेट में संगत जी ये सिचुएशन हो गई है, एंड विच मेक्स मी सो हैप्पी। आई रियली फील सो ब्लेस्ड अबाउट इट, एंड इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी सबको ऐसे ही प्यार करें, एंड लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की कोई नई संगत में से नहीं हूँ, मैं गुरु जी की पुरानी संगत में से हूँ, पर मैंने आज तक कभी कोई सत्संग शेयर नहीं करा। पता नहीं, मतलब मुझसे शेयर ही नहीं हुआ आज तक कोई सत्संग। पर मुझे काफ़ी दिनों से शुक्राना गुरु जी के लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि गुरु जी मुझे मैसेज दे रहे थे कि मेरा शुक्राना कर। तो मुझे ऐसा लगता था शुक्राना मतलब हमने शुक्राना गुरुजी बोल दिया तो हमारा शुक्राना हो गया। पर आज मैं अभी एक सत्संग सुन रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने बताया शुक्राना का मतलब है कि गुरुजी कह रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर करो। तो अब गुरुजी कह रहे हैं और सत्संग ना शेयर हो, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। गुरुजी का तो हुक्म सराखों पर है। मुझे नहीं पता कि मैं सत्संग में क्या बोलूँगी। मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, पर पहला सत्संग है तो इसे थोड़ा सा छोटा रखूंगी। गुरुजी ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, कभी भी। गुरुजी ने हमेशा अपनी अपीयरेंस दिखाई है कि हाँ मैं हूँ। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ कि मैं बैठी होती हूँ, मतलब गुरुजी का स्वरूप इतना प्यारा है ना। एक तो हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि आप गुरुजी की आंखों में देखोगे ना तो आपको आंसू आ जाएंगे। और संगत जी मेरे साथ तो मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, पर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कितनी बार गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के रो रही होती हूँ या हल्के हल्के आंसू आ जाते हैं। और गुरुजी की, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी की आँख हिल रही है, गुरुजी का हाथ हिल रहा है। ऐसे बहुत बार हुआ है। कभी कभार लगता है कि ये कहीं ऐसा खुद के दिमाग में चल रहा है, पर फिर दिमाग में आता है कि भाई गुरुजी है, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, वो गुरुजी महाराज है। हमेशा गुरुजी ने अपनी अपीयरेंस दी है मुझे,
अपने पेरेंट्स का एहसास दिए कि हाँ मैं हूँ तेरे साथ। ऐसा कई बार हुआ है कि मैं कुछ कुछ बोलती हूँ, बस कुछ मांगती हूँ और वो अगले दिन मिल जाते हैं, जबकि हमेशा यही कहा जाता है कि मानो, मंगो मत, मानो। पर हम इंसान हैं संगत जी, हम जितना मर्जी कोशिश कर ले, जब हम परेशान होते तो हम मांगने ही जाते हैं उनके आगे। पर गुरुजी ने कभी भी उस चीज़ में भी मुझे निराश नहीं करा है। गुरुजी हमेशा हमेशा ढाल बनकर मेरे साथ रहे, हमेशा। कभी मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि गुरुजी नहीं है मेरे आसपास। मुझे पहले मैं बहुत 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 उदास रहती थी, बहुत ज़्यादा। मैं इसी के साथ एक चीज़ आपको बताती हूँ। मैं अभी 22 साल की हूँ और मैं जब 18 की थी, मतलब जैसे मैंने 12th पास करी थी, मैं तब से जॉब स्टार्ट कर दी थी। जॉब स्टार्ट करी तो अपना काफ़ी अर्न करा और चीज़ें परचेज करी, गोल्ड बनाया इन्वेस्टमेंट के लिए खुद के पैसों से। तो ये 2023 अप्रैल, मार्च 31 की बात है, अप्रैल नहीं, मार्च 31 की बात है। मेरे घर में चोरी हो गई गोल्ड की, और वो सारा गोल्ड, सिर्फ वही गोल्ड गया जिसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, जिसमें मेरे पैसे लगे थे। संगत जी मैं बहुत बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि हमें देखो, हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि ये क्यों चला गया। हर किसी को होता है कि यार इतनी मेहनत से बनाई चीज़ है, चली गई मेरे हाथ से, ऐसे कैसे, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था, या फिर मेरे ऐसे क्या क्या गलती थी मेरी जो ये सब कुछ हुआ। जब ये चीज़ हुई थी उसके बाद मैं डर गई थी, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली, मतलब मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे पापा, हम सब भी थोड़ा सा अंदर से हो गए थे, क्योंकि घर के अंदर कोई आग घुस के कुछ चुरा के ले जाए तो एक वो हो जाता है ना। तो उसके बाद कम से कम नहीं तो 1 हफ्ते तक मुझे नींद भी नहीं आई, और मैं डेली रात को गुरुजी का सत्संग सुनती थी, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी सत्संग सुनने की। उससे पहले मैं सत्संग नहीं सुनती थी। पर जब वो होता है ना, आप परेशान होते हो, आप हर तरीका आजमा लेते हो कि नहीं यार आपको परेशानी दूर करनी है। तो उस सत्संग में ही, जिस दिन चोरी हुई थी उसी रात को मैं ये सत्संग सुन रही थी, उसके अंदर बताया गया था कि एक आंटी थी, उनको लॉकेट मिलता है और थोड़े टाइम बाद उनका वो लॉकेट चला जाता है। तो उसके अंदर ये बताया गया था, मतलब लॉकेट जो गुरुजी का था वो गुम जाता है, तो उसके अंदर ये बताया गया था कि जो चीज़ जितने टाइम के लिए आई है वो उतने टाइम के लिए ही रहेगी, जिसका जो काम था उसने वो काम कर दिया, इसलिए वो चली गई चीज़। तो वो चीज़ पढ़ के थोड़ी ऐसी हिम्मत आई कि शायद कुछ बहुत बुरे कर्म थे, शायद पता नहीं क्या होना था क्या नहीं, भगवान जाने। और क्या पता वो इन टर्म्स ऑफ मनी चला गया, क्या पता कुछ जान के ऊपर बात हो, कुछ फिजिकली कुछ प्रॉब्लम पे बात हो। पर इन दी एंड तो वही है ना कि फिजिकल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो पैसा गया तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू करे, सत्संग सुनती गई। मुझे बहुत कुछ पता लगा गुरुजी के बारे में। मैं कम से कम नहीं तो 7 साल से गुरुजी के मंदिर जाती हूँ। 7 साल हो गए हैं, 7-8 साल हो गए हैं, बट फिर भी मैंने आज तक सत्संग नहीं सुने थे। और जितना मैंने गुरुजी को उस इंसिडेंट के बाद जाना है, उससे पहले मैं शायद नहीं जानती थी इतना। या मैं ये कहूँ कि 7 साल से सिर्फ मैं जा रही थी, पर मेरा कनेक्शन गुरुजी से लास्ट ईयर ही बना। गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा लास्ट ईयर ही। और उसके बाद जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, उसके बाद एक दिन ऐसा नहीं गया कि जब ऐसा महसूस हो कि मैं अकेली हूँ। मैं जॉब पर जाती थी, मेरे भाई और मेरे फादर यहाँ पे, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मेरा भाई पुणे जॉब उसकी लग गई थी, तो वो वहाँ पुणे चला गया था, एंड मेरे फादर को भी जाना पड़ा उसके साथ, उसे सेटल करवाने।
तो यहाँ पे अभी चोरी हुई थी और घर में और मम्मी और मैं अकेले हुआ करते थे, और मैं भी जॉब पे चल जाती थी तो मम्मी पूरा दिन अकेली होती थी। जिस कंपनी, मेरी भी जॉब चेंज हो गई थी, तो जिस कंपनी में मैं जॉब कर रही थी उधर वो गुड़गांव में थी, और वहाँ पे एक साइड कैब थी, दूसरी साइड कैब नहीं थी। मतलब रात को कैब नहीं मिलती थी मुझे। शुरू में दोनों साइड कैब नहीं थी, वो बाद में कुछ इंसिडेंट हुए मेरे साथ जिसकी वजह से उन्होंने मुझे वन साइड कैब दे दी। गुड़गांव में मेरी यूके शिफ्ट हुआ करती थी, तो मैं सुबह 12:30 बजे पहुंचना होता था और 9:30 छुट्टी होती थी। अब आप गुड़गांव से अगर दिल्ली आना हो ना मेट्रो से, आपको 2 घंटे कहीं नहीं गए, 1.5-2 घंटा आराम से लगता है। मुझे कम से कम नहीं तो 11 सवा 11 बज जाते थे घर आते आते। पापा यहाँ थे नहीं, तो एक दिन क्या हुआ, मैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन तक आ गई और मेट्रो स्टेशन नीचे स्कूटी खड़ी करती थी मैं। मेट्रो स्टेशन से घर तक का भी रास्ता है 10 मिनट का। रात के 11:30 बजे का टाइम, मेरी स्कूटी रास्ते में ख़राब हो गई और आसपास कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। अब मैं वैसी, मतलब एक वो लड़कियां होती है जो नाइट आउट भी करती हैं, बहुत तरीके के होते हैं, तो मैं कभी घर से बाहर इतना निकली नहीं हूँ, तो मेरे लिए रात को 11:30 बजे बहुत बड़ी बात थी। और 11:30 बजे मैं सड़क पे खड़ी हुई हूँ, कुछ दिख नहीं रहा मुझे तरीका। उतने में ही एक अंकल और एक आंटी आते हैं एंड उन्होंने मुझे घर तक पहुँचाया। मतलब मेरी स्कूटी को धक्का लात लगवा के, कहूँ मैम, वो गुरुजी ने भेजे थे, वो गुरुजी ने भेजे थे, वरना पता नहीं। वो अगर वैसे सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। घर का रास्ता मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे था, पर गुरुजी ने कहा, मैं अगर जाती तो मैं खुद से चलो स्कूटी घसीट के ले जाती, बट गुरुजी ने कहा कि मेरी बेटी अकेली नहीं जाएगी। इसलिए गुरुजी खुद आए उन अंकल आंटी के रूप में मुझे घर तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद संगत जी, मैं कई बार बैठे बैठे सोचती थी कि गुरुजी अगर आप हो तो मुझे बताओ ना, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें ना, हम ये कहें कि हमें शांति नहीं, हमें पता होता है ये हाँ कुछ है, कोई शक्ति है, पर हमें फिर भी प्रूफ चाहिए होता है। तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी आप हो तो प्लीज़ मुझे बताओ ना। एक रात को मैं बैठे हुए सत्संग सुन रही थी, रात को 2-2:30 बजे का टाइम था। मैं ज़्यादातर सत्संग रात को ही बैठ के सुनती हूँ। 2-2:30 बजे का टाइम था और मैं सत्संग चल रहा था और मैं मन में ये सोच रही थी, गुरुजी यार अगर आप हो तो आप मुझे मिलते, मतलब मुझे दिखते क्यों नहीं हो? लोग कहते हैं उन्हें ड्रीम दर्शन होते हैं गुरुजी के, किसी को शहद वर्षा हो रही है, मतलब मुझे तो कोई प्रूफ ही नहीं मिलता कि आप मेरे पास में हो। और मैं बैठी होती हूँ और एकदम से पर्दे में से एक रोशनी आती है और उतने में ही सत्संग में एक लाइन आती है कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तो एक रोशनी हूँ, और उतने में पर्दे में से एक रोशनी मेरी आँख में पड़ रही होती है, और बहुत तेज रोशनी, बहुत ज़्यादा तेज रोशनी। जब मैं पर्दा हटा कर देखती तो कुछ था ही नहीं, और वो एकदम से लाइट गायब। ये रियलिटी में मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि ये सपना चल रहा है शायद से, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए आंसर था कि देख ले मैं हूँ। और जब मैंने वो चीज़, वो दिन है और आज का दिन है, कभी मैंने गुरुजी से कोई प्रूफ नहीं मांगा कि गुरुजी अपना प्रूफ दो, आप मेरे पास हो, क्योंकि शायद वो एक बार मुझे ज़रूरत थी ये देखने की, बट अब मुझे हर टाइम ऐसा फील होता है गुरुजी मेरे साथ। मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मेरे साथ जा रहे हैं, मैं अकेली हूँ ही नहीं। और मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैंने दोस्ती, एक्चुअली ये भी एक सत्संग ही है कि मैंने कहीं सुना था कि जब आप गुरुजी से जुड़ते हो तो वो हर बुरा इंसान या फिर जो आपके लिए अच्छा नहीं होता उसे आपके लाइफ से दूर कर देते हैं।
अब मैं बुरा इंसान बोलूँ या नहीं पता नहीं, पर ये बात गुरुजी जानते होंगे कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है। पिछले 2 साल में मेरी ज़िंदगी से बहुत लोग गए हैं, बहुत लोग। मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिससे मैं बातें शेयर कर सकूं। मेरे पास सत्संग आते थे, मेरे पास मैसेजेस आते थे गुरुजी के कि मैं तेरा दोस्त हूँ, मेरे साथ बातें शेयर किया कर। वो दिन है और आज का दिन है। मैं डेली जब भी मेरे को कोई परेशानी होती है, मैं गुरुजी के आगे बैठ जाती हूँ आके कि गुरुजी ये दिक्कत हो रही है, गुरुजी मैं इस चीज़ के लिए परेशान हूँ। और गुरुजी हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, हमेशा। पता है मुझे ना, मुझे रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। मतलब शायद से चीज़ें टाइम लेती होंगी, पर वो मुझे परेशान नहीं होने देते उसके बाद। मतलब वो थॉट ही नहीं आता मेरे दिमाग में। जैसे अगर आज रात को मैं बैठ के रो रही हूँ ना कि मेरे पास ये काम नहीं है या मेरे पास जॉब नहीं है, तो अगले दिन ऐसा नहीं होगा कि अगले दिन ही मेरी जॉब लग जाएगी। ऐसा हो रखा है मेरे साथ। जब मैंने गुरुजी से थोड़े दिन पहले मांगा तो उन्होंने मुझे मेरी जॉब भी लगवाई। पर गुरुजी टाइम लेते हैं, बट तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेने देते। उस टाइम पीरियड के बीच में भी वो तुम्हारा दिमाग शांत रखते हैं और खुशी से रखते हैं। और कितने बार तो ऐसे मैसेजेस आते हैं कि टेंशन छੱਡ दे और मतलब गाने लगा के नच्चा कर, हुण तेरी जिंदगी च सब कुछ वधिया होएगा। बहुत खुशी मिलती है। मतलब मैं जो चीज़ें सोचती हूँ ना, सब मुझे मैसेजेस पे मिल जाता है, सब कुछ मैसेजेस पे मिल जाता है। गुरुजी सारी बातों के रिप्लाई देते हैं। और जो डेली एक मैसेज आता है ना गुरुजी की साइड से, जब वो मैसेज आप देख लो ना, आपको ऐसे दिल में सुकून होता है कि क्या बात है। जब भगवान आपके साथ हो तो आपको किस बात की फिक्र है, कोई टेंशन हो ही नहीं सकती है। इसके साथ में मुझे एक और सत्संग याद आया है। लास्ट ईयर शायद मेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं था। लास्ट ईयर में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे मैंने बताया कि गोल्ड चोरी हो गया था और उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। तो एक सत्संग है जिसमें हम लोग घूमने गए थे मसूरी, और वहाँ पे क्या होता है, हम बाय कार गए थे और जब हमने वापस आना था, उस दिन हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब हम जा कहीं और रहे थे, हम और ऊपर की साइड कोई कैफ़े था वहाँ पे मसूरी में, हम उस साइड जा रहे थे। बट वहाँ पे जाम था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि तब G20 का टाइम था और सब दिल्ली से बाहर ही जा रहे थे घूमने। तो वहाँ मसूरी में बहुत भीड़ थी उस दिन, जिस दिन G20 का फर्स्ट डे था। तो हम कुछ ऊपर की साइड को जा रहे थे एंड हमें जाम दिखा, तो हमने गाड़ी रिटर्न मार ली कि दिल्ली चलते हुए, कि हमें ऑलरेडी 2 दिन हो चुके थे मसूरी में घूमते हुए। जब हम दिल्ली को वापस आ रहे थे तो पता नहीं, वो दिन शायद से बहुत अजीब था हमारे लिए, क्योंकि उस दिन गुरुजी ने शायद हमारे कोई कष्ट काटे हैं, शायद तो नहीं, पक्का हमारे कोई कष्ट काटे थे, पक्का काटे थे। तो हुआ कुछ यूँ कि जब हम नीचे उतर आए, हम लोग ने अपना सामान उठाया होटल से और हम लोग नीचे की साइड आने लगे, तो सबसे पहले तो हम किसी दूसरे रास्ते से नीचे आए, जो मसूरी का मेन वे है वहाँ से नहीं आए। पता नहीं क्यों गुरुजी ने ऐसे रास्तों पे चलाया उस दिन। बहुत सुनसान रास्ता था वो, बहुत सुनसान रास्ता। और उस दिन बारिश का मौसम बना हुआ था पूरा दिन। हम लोग नीचे आए, नीचे उतर गए। उसके बाद हम पापा ने बोला कि आज ना एक दूसरी जगह से जाना है, सहारनपुर वाला रास्ता है कोई, वहाँ से चलते हैं आज। अब हमें तो रास्तों का पता नहीं है, पापा को ही पता है, तो पापा ने ले लिया उस तरफ को गाड़ी। और सहारनपुर वाले रास्ते से बीच में कोई एक ऐसा गांव आता है जो रिस्की है, मुझे उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा, पर वो जगह बहुत रिस्की होती है और वहाँ पे मतलब
ऐसे डाकू वगैरह वाला है सीन कि वहाँ अगर गाड़ी रुक गई तो वापस नहीं आ सकते आप। तो उस दिन क्या हुआ हमारे साथ, हम उस वाले रास्ते पे ही थे, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और बारिश में ड्राइविंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हर किसी को, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। तो एकदम से ना पापा ने भाई से पूछा कि अब इसके बाद कौन सा रास्ता आएगा, इसके बीच में कौन कौन सी जगहें पड़ेंगी, क्योंकि पापा को भी क्लियरली उस रास्ते के बारे में नहीं पता था। तो भाई ने उस जगह का नाम बोला। तो हमने गाड़ी एक जगह रोकी हुई थी, और उधर रुक के ही पापा ने भाई से पूछा कि आगे कौन सा रास्ता पड़ेगा। भाई ने उस जगह का नाम बताया। पापा ने कहा कि नहीं, ये जगह रिस्की है, मैं यहाँ से नहीं लेके जाऊँगा बच्चों को, अपने बीवी बच्चे साथ में है। और उसके हम जब उधर से गाड़ी से भाई ड्राइव कर रहा था, तो पापा ने कहा कि रुक जा, मैं ड्राइव करूँगा। जहाँ गाड़ी रुकी थी ना, वहीं सामने ही यू टर्न था। अगर वहाँ से यू टर्न से हम वापस नहीं आते तो उसके आगे बहुत दूर जाके यू टर्न था। हमने वहाँ से गाड़ी मोड़ी, हम दूसरे रास्ते पे आ गए, और उस रास्ते पर आकर वो पूरा सुनसान रास्ता था। जहाँ से हम आए हैं वो बहुत सुनसान रास्ता था, और हम बारिश का मौसम था, तो हमारी गाड़ी किसी खड्डे में पड़ी एंड हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, और उस प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी में आवाज़ आने लगी खड़खड़ की। एंड हमारी गाड़ी जहाँ ख़राब हुई थी, मतलब उसके आसपास कुछ नहीं था, पर आप ये मान लो 5 मिनट की दूरी पे ही हमने गाड़ी चलाते जा रहे थे, क्योंकि वहाँ आसपास कुछ था ही नहीं, और गाड़ी हम रोक नहीं सकते थे क्योंकि मम्मा और मैं थे साथ में, लेडीज़ थी गाड़ी में। सामने चलते गए, सामने देखा एकदम से पेट्रोल पंप आ गया। हम पेट्रोल पंप पे जाके खड़े हुए हैं, शाम तो नहीं, रात को 8 बजे का टाइम था, और हम लोग परेशान हो गए एकदम से, क्योंकि वो जगह भी हमें नहीं पता थी कौन सी जगह है, और रात का टाइम है, कुछ दिख नहीं रहा, कोई होटल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो जगह, वो शहर, वो गांव था छोटा सा, और वहाँ लाइट भी नहीं थी इवन, इतनी ज़्यादा सुनसान जगह थी वो। पर ठीक है, हम लोगों को गुरुजी हमारे साथ थे, हमें किस बात की टेंशन। पापा ने बोला कि थोड़ा चलते आगे, अगर अभी नहीं हुआ तो फिर लटक जाएंगे, कम से कम निकले तो सही यहाँ से। तो हम आगे चलते जा रहे, कुछ नहीं दिख रहा, कोई दुकान नहीं है। और आप मानोगे, मतलब ये सच्ची बात है कि राइट हैंड साइड पे एक दुकान आती है जो साइकिल ठीक करने की है, साइकिल रिपेयरिंग की शॉप है। अब ये तो बहुत इलॉजिकल है कि आप साइकिल रिपेयरिंग वाली शॉप पे जाके पूछो कि गाड़ी ठीक कर दोगे, पर हमने किया क्योंकि हम परेशान थे उस टाइम पे, और हमें चाहिए था कुछ ठीक करवाने के लिए, कोई रिपेयरिंग के लिए बंदा। हम उस दुकान पे गए हैं, उस भैया ने बोला है कि मैं पूछता हूँ, उसने कॉल पे बात करी है, कोई नहीं आ रहा था। वो बंदा खुद कहता है कि चलो मैं देखता हूँ आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत है। हमने वहाँ गाड़ी लगाई है और उसने ठीक भी कर दी। मतलब ये सच में हमारे लिए बहुत 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 वो था सोचना कि वो साइकिल रिपेयरिंग वाला बंदा था, कुछ नहीं था उसके पास, साइकिल का सामान था सारा और कुछ भी नहीं था। उसने हमारी गाड़ी ठीक कर दी थी। गाड़ी में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, उसकी हैंड ब्रेक में प्रॉब्लम थी गाड़ी की, जिसकी वजह से कुछ टूट गया था अंदर, उसकी वजह से वो आवाज़ कर रही थी। तो उसने उस चीज़ को ठीक करा था, पर स्टिल वो चीज़ हमारे लिए इमेजिन करनी थोड़ी मुश्किल थी कि ऐसा भी हो सकता है। पर वही बात है, जब आप गुरुजी आपके साथ हो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग जिस रास्ते पे निकले हैं, उस गांव से बाहर आने का जो रास्ता था वो बहुत सुनसान था, बहुत ज़्यादा सुनसान था। साथ में जंगल थे और बीच में एक सड़क जा रही है सुनसान सी, ट्रक चल रहे हैं, कोई नॉर्मल वो बसों वाला एरिया भी नहीं था। जैसे बसेस जहाँ से जाती है वो एरियाज तो फिर भी नॉर्मल होते हैं, लाइट वगैरह होती है, वहाँ लाइट भी नहीं थी। पर हम चले जा रहे हैं। डर था कि कहीं गाड़ी ख़राब ना हो जाए बीच रास्ते में,
क्या करेंगे हम अगर गाड़ी ख़राब हो गई। तो मैंने गुरुजी के सत्संग लगा लिए, मैं गुरुजी के भजन सुन रही थी और 2-2.5 घंटे कैसे बीत गए पता भी नहीं चला और हम करनाल रोड पे निकल आए। तब जाके थोड़ी एक मन में शांति हुई कि मतलब अब ठीक है सब कुछ। पर जब वो सारे सीन सोचती हूँ ना बैठ के, तो ऐसा लगता है कि गुरुजी किस किस मुसीबत से बचाते हैं। अब जैसे मैंने बताया हैंड ब्रेक वाला पंगा था, और मैंने जब बताया था कि हम मंसूरी के किसी ऊपर वाले रास्ते पे जा रहे थे जहाँ पे हमें जाम दिख गया और हमने वहाँ से वापस कर लिया। अगर हम ऊपर चले जाते और वहाँ जाके हमारी हैंड ब्रेक ख़राब हो जाती तो हमारा क्या होता। अगर हम वो चीज़ों के हिसाब से सोच रहे हैं ना आज बैठ के, तो ऐसा फील हो रहा है कि गुरुजी ने ब्लेस करा हमें, बहुत 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 ब्लेस करा गुरुजी ने हमें। और एक और बात बताना चाहूँगी संगत जी कि जब हमारे घर में वो चोरी हुई थी तो उसके बाद भी उसके 2 दिन बाद हम घूमने ही जाना था, तो हमारी टिकट्स वगैरह बुक थी। बट हमारे घर चोरी हो गई थी तो हमारा जाने का प्लान कैंसिल हो गया था। तो शायद पिछला साल शायद से ऐसे घूमने फिरने के लिए नहीं था सही, या कुछ बहुत बुरा होना था जिसमें गुरुजी ने हमें बचा लिया। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, और गुरुजी से हमेशा हमेशा प्रे करती हूँ कि हमें अपने चरणों में रखें, हमारे साथ रहें, हमारा साथ कभी ना छोड़ें बस। और संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ।